चटापटी गरारा यानी वो डिज़ाइन, इसमें ये नमक पारे का डिज़ाइन हुआ होता है। मेरे पास जो ये गरारा था वो 2 शेड्स का था, यानी पीच और ऑफ वाइट। बहुत से चटापटी गरारे के 2 से 3 शेड्स में भी होते हैं। और साथ साथ इसमें बनाई थी मैंने शिफॉन की शर्ट, और उस पर हल्की सी गोल्डन सी बेल दामन में और आस्तीनों में मैंने दी थी। और दुपट्टा भी शिफॉन का था, लेकिन उसमें वो भी जो था चटापटी का ही उसमें डिज़ाइन हुआ था। तो ये आया था इंडिया से, और ये अम्मी ने जो है मेरे लिए जहेज़ में मंगवाया था, तो इस वजह से मैंने ये ड्रेस बहुत जगह पहना है और ये अच्छा भी लगता है, नो डाउट। और साथ साथ ये था मेरा कुंदन सेट जो मैंने इस सूट पे पहना था, प्योर मैचिंग हुई थी इसके साथ। और फिर हम आ गए थे हॉल लुकिंग ऑसम, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पैलेस में आ गई हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मैंने ये वाला बैंक्वेट जो है फ़र्स्ट टाइम देखा था। जितना बाहर से खूबसूरत उतना ही अंदर से हसीन तरीन था। And these are the things to welcome Bharat. Some kangans and petals and rose. It's a beautiful rose. और फिर मैं आई अंदर, और अंदर भी उतने ही हसीन डेकोर हुआ था, नो डाउट। बहुत अच्छा, चाहे वो फ्लावर्स हों, चाहे वो क्रिस्टल हैंगिंग हो, चाहे वो क्रिस्टल टेबल हो, या वो कैंडल्स हों, चाहे वो सोफ़ा सेट हो, ऑल थिंग आर लुक ब्यूटीफुल, नो डाउट लुकिंग ब्यूटीफुल। यानी ब्यूटीफुल से भी आगे कोई एक शब्द अगर हो तो मैं वो भी कहना पसंद फरमाऊँगी। खैर बहरहाल यहाँ पे, अच्छा मैं ये सारा शूट करी थी बारात आने से पहले, क्योंकि बारात अब जब तक नहीं आई थी, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से ये शूट कर लूँ, और बहुत आसानी थी मुझे ये सब कुछ शूट करने की। और फिर मैंने आराम से हॉल के यानी बैंक्वेट के एक एक कोने को अच्छी तरह शूट किया। हर इसकी वॉल हैंगिंग यानी वॉल की प्रेजेंटेशन, इसकी जो स्टेज की प्रेजेंटेशन, स्टेज आप देखें कितना फ्रेश फ्लावर से डेकोरेट हुआ था। इतना खूबसूरत तरीन मैंने आज तक स्टेज नहीं देखा, नो डाउट। इसमें क्रिस्टल हैंगिंग यानी फ़ानूस आप देखें कितने प्यारे लगे। ये इन्होंने पहना है शेरवानी, और इन्होंने पहनी है शेरवानी, वाइट शेरवानी। And my husband also wearing nice शेरवानी। और फिर आई हसीन तरीन बारात, यानी एक तरफ दूल्हे के अब्बा थे, एक तरफ अम्मा और बहन और बहनोई, और साथ ही साथ छोटा सा नेफ्यू यानी मेरा भी हानी मानी आ रहे थे बारात को लेकर, माशाल्लाह से। फिर जब दूल्हा स्टेज पे आया तो फिर सबसे पहले हुई फैमिली ग्रुपिंग। और अच्छा आप ये देखें दूल्हे का सेहरा कितना खूबसूरत लग रहा था। हमारे यहाँ ये मस्ट होता है, जब बारात आए तो दूल्हा सेहरा पहन के आए, और रुखसती में भी जो है हमारे यहाँ दुल्हन जो है वो सेहरा पहनती है। खैर एनीवे, इस तरह का ग्रुप ब्लैक यानी ऑल मेंस आर इन ब्लैक शेरवानी, और एक्सेप्ट दूल्हा इज़ इन वाइट शेरवानी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हाँ, मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो दूल्हा से मैच कर गए थे थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह पूरे, अच्छा यहाँ पे पूरा ट्रेंड यही होता है कि ये सारे के सारे ब्लैक शेरवानी पहने। और मेरा ये सूट था, लेकिन ये जो शूट कर रहे थे ये हमारे बेटे कर रहे थे, जिन्होंने बहुत बेदुखी तरीके से शूट किया था, तो सिर्फ मतलब मेरा सिर्फ एक सूट ही आपको नज़र आया। और फिर हुई एक खूबसूरत तरीन एंट्रेंस यानी दुल्हन की, जिनको लेकर आ रहे थे उनके पेरेंट्स, और यहाँ पे ग्रूम वेलकम कर रहा था अपनी ब्राइड का बहुत यूनिक अंदाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये फरिया इसकी अली दोनों की फरमाइश थी कि मैं सेहरा लिखूं, तो वो मैं अर्ज करता हूँ हानी कि इतनी रोशन हानी अली की है बारात, इतनी रोशन अली की है बारात, है चकाचौंध इसलिए तो ये पर्स क्यों लिए हुए हैं? ये पर्स क्यों लिए हुए हैं? हानी जहरा है बहुत मसरूर, कह रही है
फराज गो एंड तुम तो फातिमा जो ज़हरा के साथ बैठो ना, तुम जाओ। फराज गो एंड सिट ओवर देयर। वो दस्तार सर पे इसके सजी है वो दस्तार, होगी बीवी इश्क पर सरकार। नौशा क्रिकेट का थोड़ा दीवाना, शब में वर्जिश का है ये परवाना, चटपटे बहुत शौकीन, मैं 42 साल जिंदानी, खुश रहोगे अगर मेरी मानी, बांध लो शौहरों का अब एहराम, बांध लो शौहरों का अब एहराम, बीवी का हो तवाफ सुबह हो शाम, दिल पे उसकी ही नक्श हो सूरत, अब किसी को न कहना खूबसूरत, बुद्ध हो बीवी का बाकी सब तोड़ो, अब हसीनों को घूरना छोड़ो। आने जाने की कोई पाबंदी, पहले हासिल करो रजामंदी, जिंदगी उसकी ही सुबानी है, बात बीवी की जिसने मानी है। सब शोहरों की दिल की बात है। फरीहा ही रौनक़े महफिल है, फरीहा ही रौनक़े महफिल, उसका है दीद के काबिल, मीठी चीजें इसे बहुत महबूब, डोनट्स और आइसक्रीम है मरहूब, चूंकि जज्बात भी में बसती है, जल्दी रोती है जल्दी हंसती है, बीच और नो ड्राइव का भी ज़ौक़, बिल्लियों का इसे बहुत ही शौक, बिल्ला माशा है एक बहुत प्यारा, बिल्ला क्या बात है भाई, बहुत प्यारा, इसकी आंखों का वो भी है तारा, भी इसलिए एक बिलाली भी है इसका। मेरा बेबी, मेरा बेबी। ये सामने ले आना, अभी बना ये अपना व्लॉग तस्वीर बन सकती है। जरा थोड़ा सा नीचे जानी। थैंक यू। खड़े हो हनी, हनी खड़े हो। So this is the whole Jafari. बिल्कुल बीच में लिया, बीच में। हाँ अभी हनी के पास जाए, पिक्चर हो। और फिर हुआ था यहाँ पे खाना, जहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये सारा जो टेबल है, ये सारी की सारी टेबल जो है वो दूल्हा वालों की है, यानी बारातियों के लिए टेबल एक मखसूस टेबल की जाती है जहाँ पे सब बाराती बैठे हुए होते हैं। और खाने में थे राइस यानी जो पुलाव था, एंड चिकन कढ़ाई एंड रोटी एंड सैलड, क्योंकि पंजाब में ये रूल है कि यहाँ पे 1 डिश होता है, यानी 1 डिश फॉर राइस एंड 1 डिश फॉर सालन। लेकिन जो भी था बहुत ही मज़े का था, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही उम्दा। और फिर हुई रुखसती की तैयारी। रुखसती होने से पहले हमारे यहाँ एक ये रस्म होती है आरसी मुसफ़ की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और फिर हम दुल्हन को रुखसत कहते हैं। और फिर ज़बरदस्त हुआ वेलकम दुल्हन का।
इस तरीके से धूमधाम से दुल्हन को वेलकम किया गया और एट दी एंड यहाँ पे भाई को रोका गया बहनों ने, क्योंकि ये बहनों का हक होता है नेक लेना। और एट दी एंड मैं आपको ये दिखा रही हूँ क्या खूबसूरत नाम लिखा गया है दूल्हा दुल्हन का दुपट्टे के दामन में। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। और फिर पढ़ी गई शुक्राने की नमाज और एट दी एंड हुई रस्म, यानी लास्ट रस्म ऑफ दिस शादी, वो है खीर चटाई। ये खीर चटाई की जो रस्म होती है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है और बहुत मज़ा भी आता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दूसरे ब्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़ एंड एन्जॉय दिस ब्लॉग।